यहां देखिए सीएम के सवाल पर एकनाथ शिंदे का बयान क्या सामने आया है। चुनाव साथ लड़ा है तो फैसला साथ में लेंगे, कहा शिंदे ने। सब मिलकर सीएम पर फैसला लेंगे, तीनों पार्टियां मिलकर सीएम तय करेंगी। उनसे लगातार यह सवाल पूछा जा रहा है कि आप सीएम अभी तक रहे हैं, अब इस बंपर जीत के बाद और उसमें जो आपका लीडिंग पार्टनर है वो इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, सीएम कौन बनेगा? और उन्होंने क्या कहा वो मैंने आपको बताया। अब सवाल यह है कि इधर शिंदे को लेकर तो तमाम चर्चाएं हो रही हैं, अजीत पवार क्या करेंगे? वापस कहीं पार्टी उनकी एक तो नहीं हो जाएगी? मुझे लगता है कि जिस तरह के रिजल्ट आए हैं उसमें बीजेपी और अगर देखें तो शिंदे गुट दोनों अगर देखा जाए तो ये अपने आप में काफ़ी हैं। अब ये तीसरे की भूमिका क्या होगी अब ये तो आने वाले समय में तय होगा। लेकिन एक बात जो स्पष्ट है कि भाई ये जो सीएम का फैसला करना अब एक चुनौतीपूर्ण जरूर होने जा रहा है, क्योंकि इतनी शानदार नतीजे आने के बाद जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लोगों के मन में भी अब वो उम्मीदें और जवां हो गई होगी कि भाई अब हम सीएम क्यों नहीं बन सकते, हमारा सीएम क्यों नहीं बन सकता। लेकिन देखिए अब जरा तो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है। हाँ। शब्द क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, जरा देखिए एकनाथ शिंदे। ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है अभी। पहले तो अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी है, अमित भाई है, नड्डा जी, और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। बहुत जल्दी से इस समय के मेहमानों के साथ आपका परिचय करा देता हूं मैं। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ लोकेश जिंदल भी हैं, कांग्रेस सपोर्टर हैं, आप जानते हैं। तारिक खान हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए। सुशीबेन स्पोक्स पर्सन है शिवसेना शिंदे गुट की, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। करण वर्मा हमारे साथ स्टूडियो में हमको ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ ही देर में ममता काले भी आपको हमारे साथ चर्चा में दिखाई देंगी। अब निजेश अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रेम कुमार भी हमारे साथ कुछ ही देर में दिखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर महेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र मुबारक। जी धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद। ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो दिखाई दे रहा है वैसा ही कुछ झारखंड में होना चाहिए था। झारखंड क्या हो गया? बिल्कुल अपेक्षा थी हमारी, और झारखंड और महाराष्ट्र और हरियाणा हम सभी चुनावों को पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, और हमारी पार्टी की जो संगठन है उसने पूरी ताकत के साथ, हमारे अमित शाह जी की चाणक्य नीतियों के साथ, माननीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली और उनके द्वारा देश के लिए और देश की जनता के लिए और जो कार्य किए गए उन सबको साथ लेकर हम चले थे। महाराष्ट्र की जीत, महाराष्ट्र का एक अपना महत्व है। महाराष्ट्र के उस महत्व को हम जिस तरह से वहां की जनता ने मोदी जी की नीतियों पर, मोदी जी के आम जन के कल्याण पर जो कार्य हुए हैं उनके प्रति विश्वास जताया है, और महायुति के साथ मिलकर कि हम सबको साथ लेकर, सबके साथ मिलकर भी सरकार बना सकते हैं। और मैं समझता हूं ये एक ऐतिहासिक फैसला दिया है महाराष्ट्र ने। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र का ये रिपीट होना, हम लोग इस बात की खुशी जश्न मनाएंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अब आने वाले अगले 20 सालों की देश की राजनीति किधर मोड़ लेगी यह अब निश्चित हो चुका है। तो महेश शर्मा जी, ये नारे का कमाल था कि आपकी नीतियों का कमाल था? ये बटेंगे तो कटेंगे चला है, या लोग कह रहे हैं कि लाडली योजना और लाडली भाई जैसी जो योजनाएं चला रहे थे आप, उसका कमाल है? तो ये नारे का कमाल है या नीतियों का? देखिए, पार्टी की नीतियां हमेशा उसकी जड़ होती हैं। पार्टी नीति, नियत, और मैं समझता हूं ये सब चीजें में मुख्य होती हैं। उसके साथ बीच में नारे और ये सब चीजें आती रहती हैं, लेकिन पार्टी के मूल में उसकी नीतियां होती हैं, पार्टी का इतिहास होता है, पार्टी उसी से उसका भविष्य निश्चित होता है। आज देश की जनता का विश्वास माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली में, उनके द्वारा किए गए जन कल्याण के कार्यों में, उनके द्वारा तय की गई विदेश नीतियों में, किस तरह भारत, भारतीयता और भारत का सम्मान आज विश्व पटल पर शिखर पर है। हर भारतवासी गर्व से कहता है कि हाँ, ये प्रधानमंत्री, जब हमारे प्रधानमंत्री के साथ विश्व के नेता गलबैया करते हैं तो
140 करोड़ देशवासियों का सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारा पास एक ऐसा नेता है नरेंद्र लेकिन मोदी ये के ऐसा रूप क्यों है में। डॉक्टर साहब आज कि उनके प्रति देश की ईवीएम फिर जनता चर्चा ने- में है और ईवीएम झारखंड में सही काम कर रही है। देखिए, ये एक शर्मनाक स्थिति होती है विपक्ष के उन लोगों के लिए कि अगर वो जीत जाएं तो ईवीएम बहुत अच्छी है, और अगर कहीं हार जाएं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की जो उनकी आदत है, इसको आम देश की जनता भी समझ चुकी है। और मैं समझता हूं इस पर कोई और चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि जहां कहीं भी उनके लोग हारेंगे, आगे भी कभी जब हारेंगे तो वो ईवीएम कुछ, उनके पास कोई और मौका नहीं, उनके पास कुछ और कहने को नहीं है। तो मैं समझता हूं ईवीएम का वो सहारा लेते हैं, और उस सहारे को देश की जनता भी समझ सकती है कि ईवीएम का कितना बड़ा रोल है। चुनाव आयोग पारदर्शिता के बारे में किसी भी विश्व के किसी भी व्यक्ति को, किसी संस्था को इनवाइट कर चुका है कि वो चाहे तो ईवीएम महेश शर्मा जी, सवाल ये भी है कि अब तो इसका मतलब इतनी बड़ी जीत के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अभी से पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है। फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पे पेश करने का काम शुरू हो गया है वहां। तो ये चुनौती भी अब तो आपके सामने है। फैसला लेना मुश्किल होगा कि शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे या फडणवीस को कमान सौंपी जाएगी वहां। देखिए, पहली बात तो हमारी पार्टी में तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो फैसला कर देता है हमारे सबके सर माथे। रही बात, हम सब लोगों ने मिलकर वहां चुनाव लड़ा है। अभी सभी लोग, देवेंद्र फडणवीस भी जी ये कह रहे हैं, शिंदे साहब भी यही कह रहे हैं, अजीत पवार जी भी यही कह रहे हैं कि हम सब मिल बैठकर इस पर फैसला लेंगे, और जो फैसला होगा वो महाराष्ट्र के हित में होगा और सभी पार्टियों के भी हित में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सक्षम है ऐसे फैसले लेने के लिए, और वो सही फैसला लेंगे भी। एक चीज और बता दिए डॉक्टर साहब कि अजीत पवार रहेंगे ना गठबंधन में आगे भी? देखिए, राजनीति के विषय में सब लोग हम ये मान के चलते हैं कि हम क्यों ये ना माने कि नहीं रहेंगे। अजीत पवार जी हमारे साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा है, और आगे भी वो रहेंगे हमारे साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें ये कोई प्रश्न चिन्ह भी नहीं है। मुझे लगा आप जिस तरीके से जवाब की शुरुआत कर रहे थे, मुझे लगा आप कह रहे हैं राजनीति संभावनाओं की बात है, और संभावनाएं हर तरह की बनी रहती हैं। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद, आप तो नब्ज समझते हैं लोगों की। मैं झारखंड के संदर्भ में और विस्तृत आपसे चाहता था कि आप बताते कि वहां नब्ज क्यों वैसी नहीं दिखाई दी जैसा आप लोग सोच रहे थे। बहुत शुक्रिया। लेकिन अब ये बात शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मैं समझना चाहूंगा झारखंड को एनालाइज कैसे किया जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नीतियों की बात हो रही है। एक है तो सेफ है की बात हो रही है, बटेंगे तो कटेंगे, जबरदस्त एकजुट कर गया लोगों को, ये भी बात हो रही है। तो फिर ये झारखंड में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि हर एक चुनाव के अलग अलग कारण होते हैं और हर राज्य की परिस्थितियां अलग होती हैं। कहां पर किस तरह की कमियां रही उसका विश्लेषण मैं मानता हूं आज के दिन तो अगर आप मुझे ना करने के लिए कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे लिए खुशी का दिन है, मेरी पार्टी के लिए खुशी का दिन है। चारों तरफ अगर मैं उपचुनाव के परिणामों की बात करूं तो बेहद शानदार रहे हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र की स्थिति है वो लैंडस्लाइड है। तो आज आप मुझे उस खुशी में रहने दें, लेकिन इतना शर्तिया तय है कि मेरी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठकर इस बात पर भी अवश्य विचार करेगा कि क्या वहां पर गलत हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, कहां हम पिक नहीं कर पाए, कहां चीजें उस तरीके से नहीं आ पाई जिस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन इतना तय है कि बेहद शानदार इलेक्शन रहा। मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र की अगर खासतौर पर बात करें तो यह जवाब है कि उद्धव ठाकरे जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गए थे सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो गलती किसकी थी महाराष्ट्र ने बता दिया। एकनाथ शिंदे